So hello everyone, welcome to my channel SSP classes. Myself Shubham Singh Pundi and as you all know कि आपके कोर्स शुरू हो चुके हैं क्लास 10th के and after nearly 10 days you're having your mathematics examination that is on 2nd of March, which you are very eager, very excited, and I don't think so you are afraid because it will be way too easy and you are thinking it as difficult. So 10 days are left. I'm here to clarify all your concepts, to make your concept portion hard, to solve few questions, be it from the exercises and from the CFQ portion too, we'll be solving. And with this video, you can clarify your concepts will be more stronger, जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस. मेन चीज़ है यहाँ पे यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. वो बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक मैटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि जो किसी सेम ऑर्डर फिर सेम गैप में चलता रहता है, मतलब आगे चलना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आप इसके आगे के नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा अगर आपको पता है, मतलब आगे इसके एलिमेंट्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो. जैसे 1 2 3 4 कितने कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है. आगे जाके भी 1 1 का गैप होगा, जैसे आगे होगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन. अभी कुछ चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे. ये जो पहली चीज़ है इसको हम ए बोलते हैं. ए को बोलते हैं मतलब इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, कि पहली टर्म क्या है हमारे पास. फिर अगली चीज़ आती है कॉमन डिफरेंस, मतलब हर एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, जो कि कॉमन रहेगा हमेशा. तो इसके डिफरेंस को हम डी बोलते हैं. डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, एक ए और एक डी. इसके बाद सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सिंपल सी चीज आती है, वो है ए एन टर्म. मतलब ए एन टर्म का मतलब ए एन टर्म मतलब कोई भी टर्म एन नंबर पे. मतलब मैं मानो जैसे यही आपके पास एक सीरीज चल रही है, आपकी एपी चल रही है. इसमें मैं आपसे पूछूं ए वन क्या है. ए वन मतलब एलिमेंट एट वन, तो वन आ जाएगा जो ए के बराबर होता है. मैं आपसे पूछूं इसमें ए एट क्या है, तो एलिमेंट एट एट वो एट के बराबर आ जाएगा. ये आप समझ गए. अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको एनवे नंबर पे निकालना है तो कैसे निकालना है. तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी. इसका मतलब ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा. ए का मतलब पहली टर्म, एन मतलब कितने टर्म तक आपको चाहिए जो इसके बराबर होगी, और डी मतलब कितना डिफरेंस उसका. ये फॉर्मूला, इससे आपको थोड़ा मेमोराइज करना है और प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूले की. मतलब आपसे मैं पूछता हूँ कि इस सीरीज का मुझे 45th टर्म निकालना है. वैसे हमें पता होगा क्योंकि ये एक लीनियर सीरीज चल रही है, तो जो इसका A45 होगा वो 45 ही होगा. तो निकाल के देखते हैं. हमें निकालना है A एट 45. हमें क्या रखना है ए मतलब 1 प्लस एन माइनस वन. एन माइनस वन मतलब जहां तक हमें चाहिए उससे एक कम, यानी कि 45 माइनस वन. और डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना था. देखो एक एक बढ़ रहा है तो हर जगह प्लस वन प्लस वन प्लस वन हुआ, तो ये वन में आएगा. अगर ये कम होता रहता तब माइनस वन होता, माइनस वन था. अब आप निकाल सकते हो ए एट 45 क्या होगा, 1 प्लस 45 माइनस वन होता है 44, 44 बनता 44. तो ए एट 45 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 44 हो जाएगा 45. तो यहाँ से आप किसी भी सीरीज की आप ए एन टर्म निकाल सकते हो. ए एन मतलब किसी भी नंबर की टर्म आप निकाल सकते हो. इस टाइप का क्वेश्चन आप है. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना. अब एक और चीज बताता हूँ आपको मैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट से निकालिए हम. अब आप समझ लीजिए, आपको जैसे आपके पास एक सीरीज थी, सीरीज ले लीजिए आपकी 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन. कितने का गैप है देखो, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे भी +3 है और +3 है. ये आपने गैप लिखा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, +3. यहाँ पे मैं इसमें पूछूं कि अगर आपको इन सारे टर्म्स का सम निकालना है, आप इन सारे टर्म्स का सम भी निकाल सकते हो. सम के लिए हम लिखते हैं एस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स.
कितने टर्म्स तक का सम, मान लो मुझे 1 2 3 4 5 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो पहले ऐसे ही हम इसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या सम आएगा, 2 प्लस ऐसे कर लेते हैं, 2 प्लस 8 होता है 10, ये हो जाएगा 11 और 14 होता है हमारा 25 प्लस 5 30, यानी कि 40 इसका सम है। ठीक है, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, SN होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि n/2, इस 2a को आप खोलो बस, a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से आपको कुछ दिखा है जानी पहचानी चीज, आपके पास एक फॉर्मूला था, मैंने an बताया था, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज आपको यही है, बिल्कुल सेम है ना। तो आप यहाँ से क्या रख सकते हो, इसके प्लेस पे सिर्फ इसी चीज को रख सकते हो कि आप लिख सकते हो n/2 a प्लस an, सीधा ये भी कर सकते हो। एक है और मेन तो ये है आपके पास। अब हम पे दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है। एन टर्म मतलब जहां तक आपको समझिए वो लास्ट टर्म, मालूम है चाहिए सम ऑफ 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म तुम्हें समझिए, तो होता है n/2, यानी कि 5/2 होगा। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, 2 2 टू 4 प्लस n-1, 5-1 कितना होगा 4 इंटू डी, डिफरेंस कितना है +3, तो 3 आएगा। पहले तो सॉल्व से हो जाएगा 5/2, 4 प्लस 4 3 होता है 12, ये 12 आ गया, और इसे आगे लेते हैं ऐड, फिर से कर लो 5/2 होगा, 12 प्लस 4 होता है 16, 16 विल कैंसिल फ्रॉम दिस, 8 बचेगा, 5 8 40, दैट्स इट, आपके पास आ गया। इसमें रख के करो जरा, तो ये हो जाएगा n टर्म्स से, तो ये हो जाएगा 5/2 a m पे 2 है, an मतलब लास्ट टर्म 14 है, लास्ट टर्म पे 14 है, तो हो जाएगा 5/2, 2 प्लस 14 कितना होता है 16, ये आ गया हमारे पास 8, तो जाएगा आपका 14। दैट्स इट, दैट्स इट एंड दैट्स इट। तो ये दो फॉर्मूले हैं बस आपके पास इस पूरे चैप्टर में। अब क्वेश्चंस मैं आपको कुछ कराता हूँ, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे एक क्वेश्चन में आपके मैंने लिया है कि the fourth term of an AP is 22 and 50th term is 66, यानी कि जो हमारी फोर्थ टर्म है, फोर्थ मतलब a at 4 इज इक्वल्स टू हमें दिया है 22 और a at 15 हमें दिया है 66। फाइंड द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको इसमें a और d निकालना है एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स, आपको फिर Sn निकालना है, यानी कि S 8 तक निकालना है। तो इसे कैसे करना है, ठीक है, आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था एक चीज, अगर आपके पास इसमें a और d कुछ नहीं दिया है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था an वाला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया था। हमें दोनों केस में an दिया है ना, मतलब यहाँ पे a4 दिया है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4-1 यानी कि 3d। हमेशा भी जिस भी आपको नंबर का एलिमेंट निकालना है तो आप फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को उससे एक कम में ऐड कर सकते हो, यही तो फॉर्मूला होता है। ऐसा आपको दूसरे केस में आपको a15 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 14, हमेशा यही होता है। तो n-1 है क्योंकि 4-1 3, 15-1 14, हमें क्या दिया है कि a at 4 है जो वो 22 है, यानी कि ये 22 के बराबर होगा, और a at 15 है 66, तो ये 66 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है। यहाँ पे आप या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू, किसी से मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वीडियो आप भेज दूंगा -3 होगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करके निकाल सकता हूँ, या तो मैं क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, ये क्रॉस मेथड थोड़ा इजी होता है, उससे इसे हम करते हैं। तो ये बड़ी है तो इसे मैं ऊपर रख देता हूँ, हम पे है a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 66, और हम पे है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 22। इसका ये रूल होता है क्रॉसिंग मेथड का कि कोई भी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे अभी 14 और 3 था, बराबर नहीं है, लेकिन a में 1 1 है तो ये बराबर है, इसलिए मतलब ये कर सकता है। अब मुझे करना है यहाँ पे, देखो ये दोनों
को मैं क्या करूँ कि गायब हो जाए, हम करेंगे माइनस। देखो यहाँ पे क्या था, पहले प्लस था, हमें क्या करना है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। हमें करना है माइनस, क्या था प्लस, तो माइनस होगा। हमें करना है माइनस, क्या था प्लस, तो हमें माइनस करना है। ये कट जाएगा। 14 माइनस 3 होता है 11d। 66 माइनस 22 होता है 44। d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 44/11, तो d की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम पे d की वैल्यू 4 आ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में 4 पुट करना है। इसमें हम 4 पुट कर देंगे, तो रखो a प्लस 3d, यानी कि 3 4 सा 12 होता है, 12 इक्वल टू 22 होगा। a की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस 12, a को हम बोलेंगे 10। तो a 10 आ गया, d 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम पे ये दो आ गए। अब हमें सम ऑफ 8 टर्म्स निकालनी है। एस8 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे हमें बस सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। Sn मतलब s एट a, जो होगा हमारे पास n/2 यानी कि 8/2, 2 टाइम्स ऑफ a हम पे 10 है, 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस n-1, n हम पे 8 तक निकालना है हमें, 8 - 1 कितना होगा 7, डिफरेंस कितना है 4, तो ये 4 भी आपका पुट हो जाएगा। करो सॉल्व से, ये से कट जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2 10s are 20, 7 4s are 28, 20 प्लस 28 होता है 48, हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 48, 48 4s होता है 192, तो इसका आंसर आ जाएगा 192। तो सारी की सारी वैल्यू हम पे आ गई है। ये क्वेश्चन आप पे डायरेक्टली 4 मार्क्स का आएगा, और सिंपली आप इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। तो ये एपी की कहानी थी। आपको मैं एक CFQ करा था जो बोर्ड ने दिया है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, एंड देन विल रैप अप दिस सेशन, देन वी विल प्रोग्रेस टू आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अभी हम एक CFQ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड ने आप सभी को दिया है। ये 2025 में बोर्ड ने इसे पब्लिश किया था। अभी भी ये हमेशा ये रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब तो इसमें क्या है, ये 2025 में निकाला है, आप इसे देख सकते हो। 59 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर ये है कि राइट द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 and 7। तो हमें होल नंबर दिया है, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट। ऐसी एपी है जिसके जो एलिमेंट्स है वो 3 और 7 से डिविजिबल है, मतलब वो 3 और 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 7 से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो वही नंबर होगा जो दोनों टेबल में आती है, मतलब इन दोनों के जो मल्टीप्लाई करोगे उसके टेबल में जो आते हैं वही इसके एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि 21 है, मान लीजिए आप 3 की टेबल से कोई भी ले लो, आपने 15 लिया, तो क्या 15 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है। जब तक अब मैंने इसका 18, मैंने इसका लिया, इसका 14 लिया, 14 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो जो इनका मल्टीपल होगा उसकी टेबल में जो आता है वही दोनों की टेबल में भी आएगा। तो जैसे मतलब इसमें 21 की ही सीरीज चलेगी आगे। मैं ऐसे बोल दूं 21, 21 2 सा होता है 42, 21 3 सा होता है 63, 21 4 सा होता है 84, और 21 5 सा होता है 105। ऐसे चलता रहेगा आगे 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 आगे। हमें निकालना है, क्वेश्चन दिया है कि हमें an टर्म निकालना है, मतलब कोई nवी टर्म क्या होगी, मतलब उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी। तो कैसे निकालना है हमें ये, हमें an टर्म निकालना है। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अभी हमें बस इसकी इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि हमें पर्टिकुलर कौन सी टर्म निकालनी है, बस पूछा है कि an टर्म की इक्वेशन क्या होगी, एक जनरल इक्वेशन। तो बाकी हमें a और d में से निकाल देंगे। a होती है फर्स्ट टर्म, d होती है डिफरेंस। देखो 21 की टेबल चल रही थी, तो प्लस 21 का डिफरेंस होगा हर जगह, रख दो वैल्यूज। an होगा हमारा a हमारा 21 प्लस n-1 ही होगा, क्योंकि an टर्म निकालनी है। d हमारा प्लस 21 है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अब इन्हें सॉल्व कर देंगे। an की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 21 n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई कर दो माइनस 20 बन जाएगा। अब यहाँ पे 21 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सीधा हम पे बचा जो an वैल्यू बची, वो बची यहाँ पे 21n। मतलब वही बात बोली गई है कि 21 की टेबल ही फॉलो होगी,
मैं यहाँ पे रख दूँ a at 11, वो निकल जाएगा 21 into 11। ऐसा आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है कि हाउ मेनी दी ऑफ दीज आर 2 डिजिट नंबर, कि जिस ऐसे कौन कितने नंबर है जिनमें 2 प्लेस आती है, जैसे 1 और 10 साइज है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये 2, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस 4 ही नंबर आएंगे, फिर इसके बाद 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 आपके आंसर आ जाएंगे, इसे आप लिख देना 21, 42, 63 एंड 84। दैट्स इट। लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका सी पार्ट, वो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम निकालना, तो बहुत सिंपल है, आपको SN वाले फॉर्म में रखना है। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे रखना है। तो कैसे रखोगे, आपको 10 निकालना है तो S10 निकालना है, हो जाएगा 10/2, 2 टाइम्स ऑफ a, 21 की टेबल चल रही है, 2 टाइम्स ऑफ 21 प्लस n माइनस 1, 10 तक निकालना है तो n माइनस 1 की 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू डी। डी मतलब डिफरेंस, 21 की टेबल चल रही है तो 21 का ही डिफरेंस होगा। 21 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा, पहले जाएगा 10 से 2 कर जाएगा तो 5, 2 इंटू 21 होता है 42, प्लस 9 इंटू 21 होता है 9 बनता है 9 और 80 189। अब आपको इसे ऐड करना है सिंपली, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 1 231 इंटू 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका होगा 551 1155 का आपका फाइनल सम आ जाएगा। सो दैट्स इट, दैट वाज योर एपी। होप सो आपको इतने में आप सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसके पहला वाला था उससे आप इक्वेशन बनाना सीख गए हैं, इससे आप थोड़ा उसे एक एप्लीकेटिव वे में समझ गए हैं। बाकी आप और क्वेश्चन कीजिए, वो आ जाएगा। सो दैट्स इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, stay healthy, be happy and keep practicing. Thank you very much.